जब भी एक्सेल में पिवट टेबल का नाम आता है तब भी लोग डरने लग जाते हैं। जो न्यूली एक्सेल सीखना स्टार्ट करते हैं तो पिवट टेबल यानी समझते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगा, या फिर जब भी हम डाटा एनालिसिस भी करने जाते हैं पिवट टेबल को तो बहुत ज्यादा हाइप में होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लग जाता है, या फिर बहुत ज्यादा हम सोचते हैं तब की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। इसीलिए इसी वीडियो में हम समझेंगे कि पाइवट टेबल को कैसे बिल्कुल सिंपली यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि पाइवट टेबल का जो डर है एक्सेल में वो खत्म हो जाए। ठीक है, डरने की बात भी है क्योंकि जब भी तुम काम करो पाइवट टेबल की जरूरत पड़ता है, मोस्ट पावरफुल टूल्स है एक्सेल का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास पूरा डाटा सेट दिया गया है जहां पे डेट, सेल्स, प्रोडक्ट या फिर यूनिट सारी चीजें हैं। सारी चीजें अपने हिसाब से तुम देख लो। देखो यहाँ पे सारी चीजें दिया गया है। अभी यहाँ पे अगर मुझे एनालाइज करने के लिए बताया जाए या फिर तुम्हें एनालाइज करने के लिए बताया जाए कि देखो यहाँ से मुझे जितने भी सारे रीजन है अलग अलग उनका सेल मुझे देखना है। ईस्ट रीजन का देखना है, नॉर्थ रीजन का देखना है, साउथ रीजन का देखना है, वेस्ट रीजन का देखना है। ये सारे रीजन का हमें एक एक रीजन का टोटल सेल्स देखना है, क्योंकि एक ही रीजन में बार बार सेल हुआ है, अलग अलग प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो टोटल सेल को हमें इस तरीके से टोटल सेल्स में देखना है, टोटल सेल्स हमें देखना है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम एक एक करके इक्वल साइन देने के बाद एक एक करके देख के प्लस करोगे कि यहाँ पे ईस्ट है तो यहाँ पे प्लस कर दूंगा, फिर यहाँ पे ईस्ट है तो प्लस कर दूंगा, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि ये जो डाटा सेट है यहाँ पे जैसे ही तुम डाटा सेट के डाउन पे चलोगे तो देखोगे यहाँ पे 10,000 रो का डाटा है। तो 10,000 रो का डाटा इतना टाइम तो तुम्हारे पास होगा नहीं, किसी के पास भी होगा नहीं कि एक एक करके प्लस करे, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। तो इसको कैसे पिवट टेबल के अंदर से एक ही चुटकी में कैसे करें, आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो डाटा सेट है इस डाटा पे एक बार क्लिक कर लेना है, सिर्फ डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें चले जाना है डाटा वाले टैब पे। डाटा वाले टैब पे चले गए। डाटा वाले टैब पे जाने के बाद हमें कुछ और चीजें मिलेंगी जहां पे हम यूज कर सकते हैं, जैसे फिल्टर फॉर्मूला का यूज करके भी हम कर सकते थे। फिल्टर फॉर्मूला का यूज करके हम एक बार में कितना कितना सेल हुआ है वो देख सकते हैं, पर प्लस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद देखो यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन तुम्हें मिल जाता है। जैसे ही तुम पिवट टेबल पे क्लिक करते हो तो एक पॉपअप तुम्हारे पास ओपन होके आता है। पॉपअप ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारा टेबल रेंज जो है सिलेक्शन ऑलरेडी है, या भी यहाँ पे पिवट टेबल न्यू वर्कशीट पे चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। जैसे हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, लोकेशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कहाँ पे हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे मुझे पिवट टेबल चाहिए तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक कर दिया, फिर ओके पे क्लिक किया। जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डाटा को सरका देता हूँ, तो उससे तुम्हें देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पिवट टेबल अभी बना नहीं है, सिर्फ उसका एक फॉर्मेट रेडी होके आ गया है। अभी हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे चीज है कि पिवट टेबल को तुम ठीक से समझो कि एक्चुअल में पिवट टेबल में करना क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे हमारा पिवट टेबल बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एक पिवट टेबल का फील्ड्स ओपन हो गया है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स नेम दिया गया है, बहुत सारे नहीं, मतलब बहुत सारे बोलना गलत हो जाएगा, जितने भी सारा हमारे पास हेडिंग है उस सारे का अकॉर्डिंग एक एक करके हमारे पास फील्ड दिया गया है। अभी इस फील्ड को हम इस लेवल में डालेंगे, इसको क्या कहा जाता है, ये जो फिल्टर्स लेवल, कॉलम लेवल्स, रो और वैल्यूज। देखो यहाँ पे आके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फील्ड को कौन से लेवल्स में डालना है, कौन से लेवल्स पे डालना है। यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, देखो बारीकी से समझो। ये जो फिल्टर है ये जस्ट फिल्टर करने के लिए ऊपर यूज किया जाता है लेवल से। कलम में जो भी हमें डाटा चाहिए तो कलम में के लिए, और रोज में अगर हमें डाटा चाहिए तो रोज में हमें देना पड़ता है, और वैल्यूज में जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो अभी मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे हमें रीजियन वाइज चाहिए तो रीजियन का हमें एक कलम चाहिए, तो हम रीजियन को क्या करेंगे, रीजियन को यहाँ से पकड़ेंगे। देखो सिर्फ हमें ड्रैग करना है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे रो पे छोड़ देना है। जैसे ही हम रो पे छोड़ देंगे तो जितना भी सारा रीजन, मतलब एक एक करके रीजन नहीं आ रहा है, सब डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देगा। जो भी हमारे पास एक एक वैल्यू है, मतलब 4 ही रीजन है कुल मिला के, तो 4 रीजन यहाँ पे हमारे पास आ गया। रोज में हमने लिखा था, रोज को रो में दिया था, मतलब रीजन को रो में दिया था, इसलिए रोज में डाटा आया। देखो अगर हम रीजन को कलम में डालते तो डाटा किस तरीके से, इस तरीके से कलम फॉर्मेट पे आता है, ऐसे कलम फॉर्मेट पे। तो हमें चाहिए रो में, रो में ही देखने में अच्छा लगता है, मतलब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों का चक्कर है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वैल्यूज की बारी। देखो हमें क्या चाहिए, इसका टोटल सेल चाहिए। इसका टोटल सेल कितना हुआ है ये भी हमें रोज में चाहिए, पर हम रो में नहीं डालेंगे, हम किस पे डालेंगे, वैल्यूज पे डालेंगे, तब भी जाके इसके अगले पे कैलकुलेट होके आएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल है, टोटल सेल को हमने ड्रैग करके कहाँ पे डाला, वैल्यूज पे। जैसे ही वैल्यूज पे डाले तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे ना कोई हमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ा, ना हमें कोई और भी कॉम्प्लेक्स चीजें करना पड़ा, जस्ट हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे देखो ईस्ट का टोटल सेल यहाँ पे दिखा रहा है,
यहाँ पे नॉर्थ का टोटल सेल दिखा रहा है, यहाँ पे साउथ का टोटल सेल्स दिखा रहा है, और यहाँ पे वेस्ट का टोटल सेल दिखा रहा है हमारे पास, और बाकी सबको मिला के क्या ग्रैंड टोटल होता है वो भी दिखा रहा है। अगर हमें फिर से फील्ड्स चाहिए तो देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मान के चलो कि हमें नॉर्थ रीजन को तो हमने देख लिया, अभी हमें प्रोडक्ट वाइज देखना है। तो प्रोडक्ट को अगर हम खींच के यहाँ पे रो पे डाल देंगे ना, तो देखो जितना भी सारा इसमें सेल हुआ है वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, जब हम एनालाइज करेंगे तब ऐसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को छोड़ दिया। अभी अगर हमें और भी कुछ चाहिए होगा या फिर डेट का चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए, तो हम यहाँ पे फिल्टर्स पे डाल सकते हैं, कलम पे डाल सकते हैं। जैसे हमने नॉर्थ रीजन वाइज सेल्स को देख लिया या फिर सारे रीजन वाइज सेल्स को देख लिया, अगर हमें प्रोडक्ट वाइज भी देखना है तो हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, फिल्टर में डालेंगे। देखो जैसे हम फिल्टर में डालते हैं तो यहाँ पे एक बटन ऐड हो जाता है, एक सेल ऐड हो जाता है, जहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन है। तो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद हमें टोटल जितना भी सारा हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्शन को ऑन करूंगा तो प्रोडक्ट पे सिलेक्ट होने का चांसेस आ जाता है। अगर मुझे चाहिए कि किसी एक प्रोडक्ट का देखना है कि उसका कौन से रीजन पे कितना सेल हुआ है, तो उस प्रोडक्ट वाइज हम भी देख सकते हैं। ये जो एक प्रोडक्ट है ये इस रीजन में कितना सेल हुआ है, मतलब हर एक रीजन में कितना कितना सेल हुआ है। आई होप तुम समझ गए होगे कि फिल्टर ऑप्शन का भी कैसे यूज करना होता है, रो ऑप्शन का भी कैसे यूज करना होता है। और यहाँ पे भी एक फिल्टर है, देखो जैसे यहाँ पे सिर्फ मुझे नॉर्थ का नहीं देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, नॉर्थ को अनसिलेक्ट कर देना, जैसे ईस्ट यहाँ पे सिलेक्ट है, नॉर्थ को हमें अनसिलेक्ट कर देना है और ओके पे क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे देखो सिर्फ हमें 3 रीजन का यहाँ पे दिखेगा। आई होप तुम्हें पिवट टेबल या पिवट टेबल जो भी कह लो, इसको बहुत सिंपली तुम्हें याद हो गया होगा। ये जो बेसिक्स था ये तुम यूज करके डाटा को एनालाइज कर सकते हो, कौन से लेवल पे किसको देना है, मतलब कौन से लेवल पे किस फील्ड को देना है वो तुम समझ जाओगे या फिर सीख गए हो, तुम यूज कर पाओगे, डाटा को इजीली एनालाइज कर पाओगे। ऐसे ही डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं, क्लीन करते हैं, डाटा रिलेटेड कोई भी इशू हो उसको सॉल्व करने के लिए या फिर उसको सीखने के लिए तुम्हें 2 चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, और दूसरा जो है इस चैनल के साथ तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। मिलते हैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में।